वेलकम बैक टू अवर जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज हम जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर इन जावा। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख चुके हो तो कंस्ट्रक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख भी रहे हो तो भी उसके लिए कंस्ट्रक्टर को पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन से और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन से। क्योंकि जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। तो आज हम इसमें क्या सीखेंगे कि हमारे लेक्चर में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है, कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स क्या क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस एंड सुपर कीवर्ड का भी हम क्या सीखेंगे, यूज सीखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग का हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन देखेंगे और एंड में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका इस ब्लॉक ऑफ कोड यूज टू इनिशियलाइज अ स्टेट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कब यूज होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, क्रिएट हो जाए। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। क्रिएट होते टाइम में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये इसके एक फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, इन्वोक्ड बाय न्यू। न्यू मतलब जैसे ही मैं किसी कंस्ट्रक्टर के आगे न्यू कीवर्ड लगा दूंगी तो मतलब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका मेन पर्पस है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो उस कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमने बोला कि न्यू कीवर्ड है, तो न्यू कीवर्ड से हमारे पास सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होगी और मेमोरी एलोकेट होने के बाद ही हमारा क्या होगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो वो भी कॉल होएगा। तो प्राइमरी कॉल क्या है इसका, assign initial values to an instance variable so the object start as in a valid state। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू हम क्या दे, इंस्टेंस वेरिएबल को दे, तो जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो वैलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है एक स्टूडेंट क्लास। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी लाइक एग्जांपल आईडी, नेम और कोर्स। तो जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू प्रॉपरली इनिशियलाइज हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करें तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट इन अ वैलिड स्टेट। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करें तो यही काम का क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। ये काम कौन करता है, हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। इनिशियल वैल्यू टू अ इंस्टेंस वेरिएबल सो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इन अ वैलिड स्टेट। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा उसको वैल्यू होते हैं इनिशियल वेरिएबल को हम असाइन करते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा, तो यही वैल्यू प्रॉपरली क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड है मेमोरी एलोकेशन। ये सारी की सारी मेमोरी कहाँ एलोकेट होएगी, हमारी हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट होएगी। ठीक है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मेमोरी होएगी वो हमारी हीप मेमोरी के अंदर होएगी। अब कुछ रूल्स होते हैं जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम हमारी क्लास के नेम के साथ क्या होगा, मैच करेगा। अब ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, अगर मैं कैपिटल ए लिखूं और स्मॉल ए लिखूं तो इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि इनकी आस्काई वैल्यू क्या होती है, डिफर होती है। तो इसलिए क्या है, केस सेंसिटिव है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही हम इसमें कोई रिटर्न टाइप लिखते हैं, ना तो वॉइड और ना ही इंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक एंड फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हम उसको ओवरराइड नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें अन इम्प्लीमेंटेड कोई मेथड नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट। एंड फाइनल मतलब हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इसका मतलब है ना तो हमारा कंस्ट्रक्टर कभी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना ही स्टैटिक होगा और ना ही हमारा क्या होगा,
फाइनल होगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली किसको बिलोंग करेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उस कंस्ट्रक्टर का, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया और उस स्टूडेंट का यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफॉल्टली इनिशियलाइज कर दी। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा, तो ये वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है। अब इस वाले लाइन का मतलब आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होगी। तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, ऑलरेडी असाइन कर रखी है इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली वैल्यू ओवरऑल पास हो जाएगी कि स्टूडेंट का नेम ये है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और सेकंड चीज क्या है, क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टूडेंट एंड ब्रैकेट लगाया है, मतलब मेथड है। ये क्या है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं और नॉन आर्ट्स पैरामीटर भी बोलते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। रियल लाइफ में अगर आप एक न्यू कार परचेज करते हो, तो कार कंप्लीटली ब्लैंक होती है। परचेज करोगे तो कार कंप्लीटली ब्लैंक होगी, उसमें ऑलरेडी कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे उसका मॉडल, उसका कलर, उसका इंजन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। तो सिमिलरली जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट का करता है, सेट करता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उस इनिशियल स्टेट को सेट करना कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, काम होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर की टाइप्स क्या क्या है। ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके के टाइप होते हैं, तीन तरीके के, सॉरी। फर्स्ट इज फर्स्ट इज हमारा नॉन डिफाइन नो कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होते। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्रिएट की है क्लास, जिसमें मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट की और उसका नेम। अब आईडी इनिशियली में डिफॉल्ट है 0 और मैंने स्ट्रिंग में क्या दे रखा है, नल है। आईडी नेम क्या है, नेम है इसका भी इनिशियली इसमें नल। ठीक है। स्टूडेंट का नल है। अब क्या करें, अब हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रखा है। तो जब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो अब ये क्या हो करेगा, जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, 0 और नल को। ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर ओनली इफ यू राइट 0 कंस्ट्रक्टर असाइन डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्या करें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जा ठीक है, कंपाइलर का यूज करके, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, असाइन होती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उस वेरिएबल की या उस डेटा टाइप की, वो ही क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई इनिशियलाइज ही ना करूं इन दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी इंट की और नेम की, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास होता है तो एक और चीज होती है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर। तो इसमें क्या होता है, अब एक बात समझो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या प्रोवाइड करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करता है। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए, अगर प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता, तब कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने किसी स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे डिफॉल्टली हमारे लिए हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। तो यही हमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर कॉन्सेप्चुअली एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रिमिटिव वैल्यू है, मतलब इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो इसीलिए यहाँ पे इसको जब हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हमको डिफॉल्ट वैल्यूज आएंगी, 0 एंड नल। अभी अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट है हमारा नो आर्क कंस्ट्रक्टर। ठीक है। नो आर्क कंस्ट्रक्टर में क्या है, इसमें भी पैरामीटर नहीं होते, पर डिफरेंस क्या है, नो आर्क कंस्ट्रक्टर में जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, खुद डिफाइन करता है। ठीक है। अब इसमें पैरामीटर की ये तो नहीं होते, पैरामीटर्स तो नहीं होते, बट इनकी जो वैल्यू होती है वो हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। अब समझो,
ये लाइन बाय लाइन समझते हैं इस कोड को। मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नेम की, उसमें मैंने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी, एक आईडी है और एक नेम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोग्रामर क्या करेगा, ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक प्रोग्रामर ने स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट क्रिएट होते ही जो आईडी है वो 101 सेट हो जाएगी और नेम जो है वो डिफॉल्ट यूजर सेट हो जाएगा। अब नोहा कंस्ट्रक्टर में भी हम पैरामीटर नहीं दे रहे, बट हम क्या कर रहे हैं, उसकी इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू जो एवरी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा वो सेट हो जाएगी, वो हम दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही जो आईडी होगी वो हमारी 101 पे सेट हो जाएगी और जो नेम होगा वो डिफॉल्ट यूजर पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो नेम को भी हम क्या कर रहे हैं, कस्टम इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नो आर कंस्ट्रक्टर के बीच में, कंफ्यूज मत होना। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जब आप कोई कंस्ट्रक्टर ना लिखे क्लास में, ठीक है। अब नो आर कंस्ट्रक्टर होता है जो हम एक्सप्लिसिटली अपनी क्लास के अंदर लिखते हैं और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसकी, जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनकी, बट इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ इनिशियल वैल्यू देंगे, जब भी हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस इनिशियल वैल्यू को क्या कर देगा, उसके अंदर असाइन कर देगा। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सिंपल मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें हम क्या दे, पैरामीटर्स पास करते, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तो मेरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर मैं आईडी क्रिएट करूंगी तो 101 पे ही सेट हो जाएगी, इसके लिए मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या होगी, आई के लिए और एन के लिए मेरे पास वैल्यूज क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अगर मैं एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाऊं और उस 10 ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज को अलग अलग करूं, तो ये क्या होगा, मेरे लिए एक डिफरेंट वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा, मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। दो पैरामीटर है जो प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइंड है, आई का मतलब है आईडी, एन का मतलब है यहाँ पे नेम, ठीक है। अब आईडी इज इक्वल्स टू आई क्यों करा, यहाँ पे जो ये आईडी है किसके अंदर आएगी, आई के अंदर, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे पैरामीटराइज होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगी। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आने के बाद जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। तो पैरामीटर आई क्या है, एक इनिशियल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू है जो आईडी के अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इस केस में अब ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके थ्रू हम कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। अब ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और ये इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे है दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के कॉन्टेक्स्ट में दिस के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कुछ, तो फर्स्ट है वेरिएबल शेडोइंग को रिजोल्व करना। वेरिएबल शेडोइंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम अ पैरामीटर व्हेन बोथ शेयर द एग्जैक्ट सेम नेम। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक नेम इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, और दोनों का जो नेम है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम उन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो, उस इंस्टेंस वेरिएबल को और जो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर हमने क्रिएट किया है, उन दोनों को अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जावा को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं दिस डॉट जे नेम का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करो, ये डेमोन्स्ट्रेशन है इसकी, मैंने क्लास क्रिएट करी है एम्प्लॉय नेम की, उसके अंदर तीन चीजें मैंने प्रॉपर्टीज पास किया, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। अब डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, अब मैंने एम्प्लॉय नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे नेम। अब यहाँ पे भी आईडी और यहाँ पे भी नेम है, तो जो मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज है उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनका नेम भी सेम है, और जो मैं कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर रही हूँ उनका वेरिएबल नेम भी क्या है, सेम है। तो इन्हीं चीजों को क्या करने के लिए, इन्हीं के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एक नेम इंस्टेंस वेरिएबल और दूसरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं किसी के आगे दिस लगा दूंगी, मतलब आईडी, नेम और कॉल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे दिस का मतलब क्या होगा कि ये वाली आईडी कहाँ से आई है, इससे आई है, ये आईडी इसको पॉइंट कर रही है, और ये डिपार्टमेंट यहाँ से आया है।
तो सिंपली क्या है यहाँ पे, नेम मीन है कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर। इजी ट्रिक क्या है, याद रखो, दिस डॉट नेम ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस डॉट नेम है, तो हम इसको दिस डॉट नेम मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नेम, और इज इक्वल्स टू नेम, सॉरी ऑब्जेक्ट का नेम, दिस डॉट नेम होगा मेरे ऑब्जेक्ट का नेम, और जो नेम होगा वो मेरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का नेम होगा। तो दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, सिंपली अगर मुझे एक नेम है, इंस्टेंस वेरिएबल है, एक नेम इंस्टेंस वेरिएबल है और दूसरा मेरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर है सेम नेम का, तो उनके बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ समझो, सपोज एक ऑफिस में एम्प्लॉय के नेम है, एम्प्लॉय के नेम सेम है, सपोज करो राम है, और एचआर फॉर्म में भी एक ही फील्ड है कॉल्ड नेम। ठीक है, जब हम बोलते हैं करंट एम्प्लॉय के नेम सेट करो जो फॉर्म से आए हैं, ठीक है, तो जावा में हम कैसे लिखते हैं करंट एम्प्लॉय का नेम सेट करने के लिए, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, इस तरीके से हम सेट करेंगे। लेफ्ट साइड मतलब जो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो आएगा, ऑब्जेक्ट के नेम आएंगे। राइट साइड मतलब जो हमारे पास पैरामीटर में के थ्रू वैल्यू रिसीव हुई है वो आएगी। तो ऑब्जेक्ट फील्ड इज इक्वल्स टू रिसीव्ड फील्ड। तो ये पैरामीटर की वैल्यू आई। अब पैरामीटर कैसे होगा, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे किसके अंदर जाएगी, जो हमारा क्लास का एक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट फील्ड के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या है, हमारी हिरारकी है। ठीक है, अब इसका सेकंड उसका सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास, एलिमिनेट रिडंडेंट इनिशियलाइजेशन कोड। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या है, एक कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को क्या करे, कॉल करे, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्या है, दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हम किसी एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी दिस स्टेटमेंट है वो सबसे पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर दिस यूज कर रहे हो तो सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग नेम थे। अब मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया है, जहाँ पे मैंने आईडी पास की है, नेम पास किया और डिपार्टमेंट नेम पास किया। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है मेरा, कंस्ट्रक्टर है मेरा सेकंड। तो यहाँ पे मैं कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल रही हूँ, सेकंड कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका फीचर है वो है हमारी करंट रेफरेंस इंस्टेंस रेफरेंस। करंट इंस्टेंस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफर डायरेक्टली टू द एक्टिव ऑब्जेक्ट हुज कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट किसको रेफर करेंगे कि कौन सा मेथड और कौन सा कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको रेफर कर रहे हैं जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। रूल क्या है, when calling this to the chain constructor it must be the very first statement inside the constructor। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के अंदर अगर हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो जो हमारा दिस वाला कीवर्ड है वो हमारी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है सुपर कीवर्ड। अब सुपर कीवर्ड का यूज इनहेरिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, दिस कीवर्ड का यूज हमने कंस्ट्रक्टर के में देखा, अब इसमें हम इनहेरिटेंस के देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सुपर का मतलब समझो, जब एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करती है तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कॉलिंग अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर, तो उसके लिए हम सुपर का यूज करते हैं। एक्सेसिंग पेरेंट मेंबर, अगर मुझे पेरेंट के मेंबर को एक्सेस करना है तो सुपर डॉट मेंबर करती हूँ। इम्प्लिसिट इंसर्शन रूल क्या होता है, इफ यू डोंट कॉल सुपर और दिस कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट सुपर एट वन लाइन। ठीक है, अगर हम इम्प्लिसिटली क्या करें, सुपर या दिस कीवर्ड का यूज ना करें कोड में, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या कर लेता है, उसको इंसर्ट कर लेता है। तो रूल क्या है,
सुपर मस्ट बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। जब भी हम चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो, तो जो मेरा सुपर कीवर्ड होगा वो मेरे कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होगी। इस कोड की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास है पेरेंट क्लास, पर्सन नाम की मैंने क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है मेरा नेम, ओ सॉरी मेरे प्रॉपर्टी है नेम, और मेरे पास ये है उनका कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग डॉट नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम और स्ट्रिंग के नेम से। अब मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई जो कि है मेरी चाइल्ड क्लास, जो एक्सटेंड करी है पर्सन को, और उसके पास खुद की एक ऑन प्रॉपर्टी है रोल नंबर, और उसका नेम हमने यहाँ से लिया है, इस पर्सन से लिया है, इंट रोल नंबर और इंट नेम। अब मुझे जब नेम चाहिए स्टूडेंट का, तो वो ऑलरेडी किसके अंदर डिफाइंड है, मेरे पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो मैं यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके उसकी स्टेटमेंट को क्या करा लूंगी, प्रिंट करा लूंगी। तो ये मेरे सबसे पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो दिस में भी अगर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज करते हैं तो मेरी सबसे पहले स्टेटमेंट वो ही होनी चाहिए। सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट के मेंबर्स को, उनके कंस्ट्रक्टर को अगर मुझे इनहेरिट करना है तो मैं सुपर कीवर्ड का यूज करती हूँ। ठीक है, अब आई होप आपको यह भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसका आउटपुट बताने कि आउटपुट क्या होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद सॉल्व करके देखना है। ठीक है, हिंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कोड में तीन कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व है, एक पैरामीटराइज, एक नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, अब जो व्हीकल कंस्ट्रक्टर है और एक कार कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन रनिंग न्यू कार। अब हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करा रहे हैं, न्यू कार का। तो अब यहाँ पे समझो, तीन कंस्ट्रक्टर मिल गए मुझे व्हीकल का, एक व्हीकल का पैरामीटराइज और एक कार का कंस्ट्रक्टर है। अब कार क्लास क्या कर रही है, व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्लास बना रखी है व्हीकल नेम की, और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर रखा है, सिंपली प्रिंट करा दो ए। अगर टाइप है तो उसका टाइप प्रिंट करा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो पहले सेम क्लास का नो आर कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। सेम क्लास का नो आर कंस्ट्रक्टर मतलब यहाँ पे पहले ए प्रिंट आएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में क्या है, मेरे पास कार है, एक्सटेंड कर रखा है व्हीकल को, और सुपर ईवी, ईवी नेम की कोई क्लास है, उसने क्या रखा है, इसको क्रिएट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर तो हमारा कार का कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा, क्योंकि हमने न्यू कार बना रखा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। तो अब कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर ईवी है, तो सुपर ईवी मतलब ये पेरेंट क्लास के टाइप में से आ रही है, कि यहाँ पे मैंने इस व्हीकल का टाइप क्या पास कर रखा है, एक ईवी पास करा हुआ है। तो ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास के अंदर से आ रही है। तो अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ट्रेस द एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू कार। ठीक है, एग्जीक्यूशन सबसे पहला पॉइंट है। ट्रेस हमें कैसे ट्रेस करना है इसको, अब केयरफुली हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही हमने कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सबसे पहले मैंने न्यू कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब स्टेप टू के में क्या होगा, कार कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, ये कार को कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और यहाँ पे मेरा सुपर ईवी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सुपर ईवी एग्जीक्यूट होने के कारण मेरा बी आएगा और ईवी आएगा, ये वाले इस स्टेटमेंट से प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हीकल, इसके अंदर एक दिस कीवर्ड भी है। दिस कीवर्ड मतलब जो मेरा नो आर कंस्ट्रक्टर होगा उसको भी कॉल करो, तो यहाँ पे मेरा एक ए भी प्रिंट होके आएगा। तो सेम क्लास के अंदर मेरा व्हीकल एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ए प्रिंट होगा, फिर हमारे व्हीकल का टाइप प्रिंट होगा ईवी। तो जो आउटपुट प्रिंट होगा वो बीईवी होएगा, ए बी ई वी। तो स्टेप टू में क्या होगा, जो कंट्रोल है मेरा वापस किसके पास आएगा, कार के कंस्ट्रक्टर के पास आएगा, और सी प्रिंट हो जाएगा एंड में। तो ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होगा, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन प्रिंट होगा। ठीक है, पे क्लोज अटेंशन टू अ सुपर ईवी कॉल। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है, हमें क्या करना है, इसको बताना है कि हमारा सुपर ईवी कॉल है वो कैसे लगेगी।
सुपर ईवी कॉल कैसे लगी? सुपर ने क्या किया, इसको कॉल किया स्ट्रिंग टाइप के कंस्ट्रक्टर को। अब इसने किसको कॉल किया, इसके अंदर भी एक दिस कीवर्ड है। दिस का मतलब क्या होता है, जो नो आर कंस्ट्रक्टर है मेरे क्लास के अंदर, सबसे पहले उनको कॉल करो। तो यहाँ पे मेरा ए प्रिंट हो जाएगा। अब ए प्रिंट होने के बाद फिर मेरी बी और जो टाइप होगी ईवी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब इसने पूछ रखा है, जो हमने दिस कीवर्ड यूज किया हुआ है कंस्ट्रक्टर चेनिंग के अंदर, इनसाइड व्हीकल के अंदर, वो हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग मेथड है। क्यों, मैंने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर चेनिंग है। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस, व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द, क्या प्रिंट होगा एग्जैक्ट सीक्वेंस का मतलब। ठीक है, इस पूरे आंसर में हमारा जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो प्रिंट हो जाएगा ए, बी, ईवी एंड सी। तो इस तरीके से मेरा पूरा एक एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्विक रिकैप लेते हैं जो भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो एंड रन ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इनिशिएशन। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होता है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंस्टेंशिएट होकर के रन हो जाता है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर की टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट, नो आर्म, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स और जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज है उनके बीच में क्या करना, डिफरेंस क्रिएट करना कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अब उसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी, शेडोइंग एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद इन द सेम क्लास, मतलब एक कंस्ट्रक्टर का यूज में, एक कंस्ट्रक्टर का नेस्टेड कंस्ट्रक्टर टाइप हो गया, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दूसरे कंस्ट्रक्टर का यूज कर रही हूँ दिस कीवर्ड का यूज करके। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है, सुपर कनेक्ट चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू अ पेरेंट एंड मस्ट रन फर्स्ट। सुपर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इनहेरिटेंस यूज होने के कारण चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। और अगर मुझे पेरेंट के मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं सुपर कीवर्ड का क्या करती हूँ, यहाँ पे यूज करती हूँ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt regarding these topic, drop your doubt in the comment box.